नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स नेटवर्क और कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस बीच उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर जाहिर किया कि उनका निशाना कंगना रनौत और रवि किशन पर है। अब संसद में कंगना के नाम की गूंज उठने लगी तो कई बॉलीवुड कलाकार जया बच्चन के समर्थन और कंगना के खिलाफ बयान देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे। पहले तापसी पन्नू ने लिखा, हम जिस तरह हमेशा पहल, कारण और जागरूकता अभियान के लिए खड़े रहे, आज उसी के लिए पे बैक करने का समय आ गया है। आज फिर एक महिला इंडस्ट्री के हित में खड़ी हुई है। रिस्पेक्ट। इसके बाद अनुभव सिन्हा ने भी अपने ट्वीट में लिखा है, जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूँ। जिनको पता नहीं वो देख ले, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला ट्वीट तो सोनम कपूर ने किया, जो लिखती हैं कि आई वॉन्ट टू बी हर व्हेन आई ग्रो अप, यानी कि मैं बड़ी होकर जया बच्चन की तरह बनना चाहती हूँ। अब जाहिर है वो ग्रो अप की जगह टर्न ओल्डर लिखना चाहती होंगी, लेकिन चूंकि उन्होंने ग्रो अप लिख दिया तो लोगों को भी उन्हें ट्रोल करने का मौका मिल गया। आप देख सकते हैं सभी ट्विटर पर उनका मजाक बना रहे हैं। कोई उन्हें बुढ़ी आंटी कह रहा है तो कोई उन्हें डम्ब बताकर खिल्ली उड़ा रहा है। यही नहीं, एक ने तो उन्हें बेबी सोनम करार देते हुए कहा कि वो हमेशा प्री मैच्योर ही रहेंगी। बहरहाल ये सभी सितारे उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं जिसका भरी संसद में जया बच्चन ये कहते हुए बखान करने में लगी हैं कि बॉलीवुड हर मुद्दे पर आगे रहता है, हर किसी की मदद करता है। तो सवाल उठता है कि क्या जया बच्चन रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स मामले से परिचित नहीं है? कंगना के दफ्तर पर हुई कानूनी कार्रवाई क्या जया बच्चन को नजर नहीं आई? उसी इंडस्ट्री की अदाकारा के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, तब जया बच्चन ने संसद में मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? खैर, सवाल तो कई हैं जिसका जवाब इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज ही दे सकते हैं। मेरा कहना यह है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री विच प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. At a time when the financial situation is in a depressing state and employment is at the worst level, in order to divert the attention of the people, we are being used to be flogged by the social media and the government's non-support. Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. They are still being harassed. All kinds of promises are being made to entertainment industry, but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional. I have too many things to say, but you're not giving me enough time and opportunity to speak. Sir, I think the government must stand by the entertainment industry, because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them. They support them. If there is a national calamity, they come forward, they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people. You cannot tarnish the image of the entire industry. Right. This industry brings international name and recognition also, apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you. Thank you, Jay. श्री संभाजी छत्रपति एसोसिएट करना चाहते, कृपया अपना नाम स्लिप भेज दीजिए. श्री संभाजी छत्रपति
from Lok Sabha chamber, sir. Please, Sambhaji Chhatrapati, Sambhaji Chhatrapati from the Lok Sabha chamber. Lok Sabha Chamber. Sambhaji Chhatrapati. With your please. consent and permission, sir, I am speaking in Marathi. Yeah, आदरणीय मराठी. अध्यक्ष महोदय, आज मी एक महत्त्वपूर्ण विषयावर सभागृहाचे लक्ष please, please. वेधू इच्छितो. मराठा आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने निर्णय देताना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देत हा खटला 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे हस्तांतरित केला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाज प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. गतवर्षी मिळालेल्या आरक्षणाच्या आधारे विविध ठिकाणी समाजातील अनेकांच्या नियुक्त्या शैक्षणिक प्रवेश मिळाले होते. या सर्व प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्यांचे भविष्य धोक्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र करून अन्यायाविरुद्ध लढा उभारला. भूमिपुत्रांनी न्याय मिळवून देण्यासाठी स्वराज्य निर्माण केले. शिवछत्रपतींचे वंशज राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी आपल्या राज्यात मागासलेल्या बहुजन समाजासाठी 50% आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. यामध्ये मराठा समाजाचा सुद्धा समावेश होता. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. पुढे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजर्षी शाहू महाराजांच्या आरक्षणाची संकल्पना संविधानात आणली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी भूमिका ठेवली होती. कारण बहुतांश मराठा समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला होता. आजही मराठा समाजाची परिस्थिती काही बदल झालेली नाही आहे. किंबहुना आरक्षणाची अभाव अधिकच बिघडलेली आहे. right. जस्ट अ मिनिट सर. मराठा समाजाचं आरक्षण फार मोठ्या त्यागातून व संघर्षातून मिळालेलं आहे. याविषयी ज्या काही अभ्यास समित्या नेमल्या होत्या त्या सर्वच अभिप्राय मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे हे सांगणारे होते. तरी मराठा समाजाला सर्वार्थाने आरक्षण मिळेल हे दुर्दैव म्हणाले. जस्ट वन लाईन. तामिळनाडू सरकारने 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून 69% केली आहे. गेले 26 वर्ष हा कायदा तिथे अंमलात आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रात सुद्धा आरक्षणाचा कायदा करावा. मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्यावा ही विनंती करू इच्छितो. धन्यवाद. श्री राजीव सातव. राजीव सातव. राज्यसभा गैलरी. हाँ प्लीज. थैंक यू स्पीकर साहब. सर, जो बात पूरे महाराष्ट्र में भी चर्चा की है, जिसमें मराठा समाज को बड़े संघर्ष के बाद आरक्षण मिला था और जो सर्वोच्च न्यायालय का अभी का जो डिसीजन आया है उसमें ये आरक्षण खतरे में आया है, ऐसी सबके सामने स्थिति है. और इसीलिए आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय के लार्जर बेंच की तरफ ये मामला हियरिंग के लिए है. ठीक. और जो सर अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी उसमें केंद्र सरकार ने अपनी बात नहीं रखी थी. तो मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि आने वाली लार्जर बेंच की हियरिंग में राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी मराठा आरक्षण के पक्ष में बात करे, ताकि मराठा आरक्षण कायम रहे.